बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लोहे की जंजीर की दो कड़ियों के दरमियान कम ही इस कदर मजबूती और कुर्ब पैदा हुआ होगा जिस कदर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सुफ़ियान बिन हारिस के बाहमी रवाबित व ताल्लुकात मजबूत व मुस्तहकम थे। अबू सुफ़ियान रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। इस तरह के उनका बाप हारिस और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला दोनों हकीकी भाई थे और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में उन दोनों को नुमायाँ हैसियत हासिल थी और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। वो इस तरह के दाई हलीमा सादिया ने दोनों को एक साथ दूध पिलाया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ये आपके बड़े गहरे दोस्त थे। शक्ल और शबात भी आपसे मिलती जुलती थी। आपने ऐसी कुर्बत देखी और ना सुनी होगी जो अबू सुफ़ियान बिन हारिस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पाई जाती थी। इस पस मंज़र में गालिब इम्कान ये होना चाहिए था कि ये सबसे पहले रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हुए आपकी अताअत कबूल कर लेते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसके बरअक्स तर्ज़ अमल इख्तियार किया। जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान के सामने दीन की दावत पेश की, आखिरत से उन्हें डराना शुरू किया, तो अबू सुफ़ियान बिन हारिस के दिल में कीना और बुग़्ज़ की आग भड़क उठी। जब कभी कुरैश ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आने का इरादा किया, मौका गनीमत जानते हुए अबू सुफ़ियान ने जलती पर तेल डालने का मुज़ाहरा करते हुए लड़ाई की आग को बढ़ाया। जब कभी कुरैश ने मुसलमानों को किसी अज़ियत में मुब्तला किया, अबू सुफ़ियान ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक दफ़ा अबू सुफ़ियान के ज़माना जाहिलियत के शायराना ज़हन ने उसे इस बात पर उकसाया कि वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ फर्ज़ा सराई करे, लिहाजा उसने आपकी हजू में नहायत ही बेहुदा किस्म के शेर कहे। अबू सुफ़ियान की रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत का दौर 20 साल पर मुहित थे। उस दौरान आपको गज़न पहुँचाने के लिए उसने हर हरबा इस्तेमाल किया और मुसलमानों को ईज़ा रसानी में कोई दकीका व फ़रोग़ गुज़ाश्त न किया। फ़तह मक्का से थोड़ा ही अरसा पहले अबू सुफ़ियान की तरफ ख़त लिखा गया और उसमें उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई। उनके इस्लाम लाने की भी अजीब व गरीब दास्तान है जो सीरत और तारीख़ की किताबों में अब तक महफूज है। हम ये कहानी अबू सुफ़ियान की ही ज़ुबानी सुनाते हैं क्योंकि वो अपने शऊर व एहसासात की रोशनी में बेहतर तौर पर अपने इस्लाम लाने की मंजर कशी कर सकते हैं। बयान करते हैं कि जब दीन इस्लाम मुस्तहकम हो गया और उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की खबर आम फैल गई, तो मुझ पर ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो गई। मैंने सोचा अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसका साथ इख्तियार करूँगा। फिर मैं अपने बीवी बच्चों के पास आया, उनसे कहा मक्का से भाग निकलने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ अनकरीब फ़ातिहाना अंदाज में मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो रहे हैं। मुसलमानों ने आकर मुझे पकड़ लिया तो यकीनन वो मुझे कत्ल कर देंगे। अहले खाना ने मेरी बातें गौर से सुनकर कहा, क्या आप नहीं देख रहे कि अरब व अजम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर ली है और उनके दीन को कबूल कर लिया है। एक आप हैं कि अपनी अदावत, ज़िद और हठधर्मी पर डटे हुए हैं, हालांकि नबूवत से पहले आप उनके गमगुसार और मुआविन थे। अहले खाना मुसलसल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत दिलाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए मेरा सीना खोल दिया। मैं वहाँ से उठा और अपने ग़ुलाम से कहा, मेरी ऊँटनी और घोड़ा तैयार कर दो। मैंने अपने बेटे जाफ़र को हमरा लिया और हम तेज़ रफ्तारी से
अबुआ बस्ती की जानिब चल निकले। ये बस्ती मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ थी। मुझे ये बताया गया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बस्ती में पड़ाव किया है। जब मैं बस्ती के करीब पहुंचा तो मैंने अपना भेष बदल लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मेरे जी में आया कि अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने से पहले ही कत्ल कर दिया जाऊंगा। अभी अबुआ बस्ती 1 मील दूर थी कि मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। मुसलमानों के काफ़िले मक्का मुकरमा की जानिब रवा दवा थे। मैंने उनसे डरते हुए रास्ता बदल लिया, मुबादा के कोई मुझे पहचान न ले। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने अपनी सवारी पर नमूदार हुए तो मैं दौड़कर आपके सामने जाकर खड़ा हुआ। चेहरे से नकाब उठाया। आपने देखते ही मुझे पहचान लिया, लेकिन आपने नज़रें फेर लीं और चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। मैं भी पहलू बदल कर दोबारा आपके सामने आ खड़ा हुआ। आपने फिर अपना रुख तब्दील कर लिया और ये अमल आपने कई मरतबा दोहराया। जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा था, मेरे दिल में ज़रा बराबर शक न था कि आप मेरे इस्लाम कबूल करने से खुश होंगे और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी खुश होंगे। लेकिन मुसलमानों ने जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ बेरुखी का अंदाज़ देखा तो उन्होंने भी अपने तेवर चढ़ा लिए और सभी ने मेरे साथ बेइतनाई बरती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, उनके भी तेवर बदले हुए थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र आए, वो उनसे भी ज़्यादा ग़ज़बनाक दिखाई दे रहे थे, बल्कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक अंसारी को उकसाया तो उसने मुझे जली कटी सुनानी शुरू कर दी। कहने लगा, ए दुश्मन खुदा, तू वही है जिसने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम को अज़ियत पहुँचाई। तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। ये अंसारी मुझे मुसलसल बुलंद आवाज़ से डांट पिलाया जा रहा था और मुसलमान की नखियों से मेरी दुर्गत बनती देख रहे थे। इतने में मुझे मेरे चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र आए। मैंने झपट कर उनका दामन पकड़ा और इल्तिजा की, चचा जान, मेरी मदद कीजिए। मेरा ये ख्याल था कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस्लाम कबूल करने से खुश होंगे, लेकिन मेरा जो हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। आप ही उनसे सिफारिश करें कि अज़राए करम मुझे माफ़ कर दें। मेरी इल्तिजा सुनकर चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, बखुदा मैं तो किसी मुनासिब वक्त पर ही रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकूँगा, क्योंकि मैंने बचश में ख़ुद देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हैं। सच्ची बात है, मेरे दिल पर उनका बहुत ज़्यादा रौब व दबदबा है। मैंने अर्ज़ की, चचा जान, आपने भी मेरी मदद ना की तो मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ सर छुपाऊँगा? वो बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। चचा जान की ये बेरुखी देखकर कुछ ना पूछिए कि मुझ पर क्या बीती। मैं गम व अंदोह के मारे निढाल हो गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरे चचा ज़ाद भाई अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिखाई दिए। मैंने उनसे कहा कि आप ही इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, यहाँ कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं। तो उन्होंने भी मुझे चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जवाब दिया। मैं दोबारा चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ पलटा और अर्ज़ की, चचा जान, अगर आप ये नहीं कर सकते कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुझ पर नरम हो जाए, कम अज़ कम इस अंसारी को रोक दें जो मुझे काफ़ी देर से बेनक़्त सुनाया जा रहा है और लोगों को मेरे ख़िलाफ़ भड़का रहा है। उन्होंने पूछा, वो कौन है? मैंने बताया, नुअमान बिन हारिस। चचा जान ने उसकी तरफ पैगाम भेजा और कहा, देखो नुअमान,
ये अबू सुफियान रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई है और मेरे हकीकी भाई का लख्त जिगर है। अगर आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर नाराज़ हैं तो कल राज़ी हो जाएंगे। आप इसके ख़िलाफ़ अपनी ज़बान बंद करें। चचा जान की बात सुनकर वो मुझे बुरा भला कहने से बाज आ गया। जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुफ़ा मुकाम पर फ़रोकश हुए, ख़ैमे नस्ब कर दिए गए। आप अपने ख़ैमे में दाखिल हुए। मैं इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बाहर ख़ैमे की दहलीज़ पर बैठ गया। मेरे पास मेरा बेटा जाफ़र खड़ा रहा। ख़ैमे से निकलते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, नफ़रत का इज़हार करते हुए अपना रूए मुबारक दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मुसलसल आपको राज़ी करने के लिए कोशा रहा। रास्ते में जहाँ भी आप पड़ाव करते, मैं आपके ख़ैमे के बाहर मिस्कीन बनकर बैठ जाता और मेरा बेटा जाफ़र मेरे पास खड़ा रहता। आप जो ही मुझे देखते, नफ़रत से चेहरा अनवर दूसरी तरफ फेर लेते। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। जब मेरे लिए अरसा हयात तंग हो गया, मैंने अपनी बीवी से कहा, बख़ुदा या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर राज़ी हो जाएंगे, वरना मैं और मेरा बेटा ऊंधे मुँह ज़मीन पर भूखे प्यासे लेटे रहेंगे यहाँ तक कि हमारी मौत वाक़ई हो जाए। जब मेरी ये हालत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई, आपके दिल में रिक्कत पैदा हुई। आप अपने ख़ैमे से बाहर आए, मुझे शफ़क़त भरे अंदाज में देखा। मेरे जी में आया, काश कि आप मुस्कुरा दें। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में फ़ातिहाना अंदाज में दाखिल हुए। मैं आपकी रकाब पकड़े हुए था। जब आप बैतुल्लाह की तरफ चले, मैं भी आपके आगे आगे दौड़ता हुआ चला। ग़र्ज़ ये कि आप जिधर का रुख करते, मैं भी किसी सूरत आपसे जुदा ना होता। ग़ज़वा हुनैन में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अरब ने अपनी पूरी क़ुव्वत मुजतमा कर दी और आपके मुकाबले के लिए इतनी ज़बरदस्त तैयारी की कि उससे पहले कभी ऐसी तैयारी ना की थी। कुफ़ार ने ये पुख्ता अज़म कर लिया था कि इस दफ़ा मुसलमानों पर एक फ़ैसला कुन ज़रब लगाई जाए। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से बरसरे पेकार होने के लिए अपने जानिसार सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को लेकर सरबकफ़ मैदान कारज़ा की तरफ निकले तो मैं भी साथ हो लिया। जब मुझे मुशरिकीन का जमे गफ़ीर दिखाई दिया, मैंने दिल में कहा, खुदा की कसम, आज मैं सारे धोने धो दूँगा। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कारकर्दगी देखकर यकीनन खुश हो जाएंगे। मुझे उम्मीद वासिक है कि आज अल्लाह ताला भी मुझ पर राज़ी हो जाएगा। जब दोनों फ़ौजों में घुमसान का रन पड़ा, पहले मरहले में मुशरिक का पल्ला भारी हो गया। वो मुसलसल मुसलमानों को रोनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों के पांव उखड़ गए। करीब था कि ये शिकस्त फाश से दो चार होते। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारज़ार में अपने घोड़े पर सवार दुश्मन के मुकाबले में चट्टान की तरह डटे हुए हैं। आप अपनी तलवार से शेर की मानद अपना भी दिफा कर रहे थे और अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का भी। इस नाजुक मौके पर मैंने अपने घोड़े से छलांग लगा दी। मैंने अपनी तलवार की नयाम को तोड़ दिया और सरबकफ़ मैदान में निकल आया। आज मेरी दिली तमन्ना ये थी कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए मैं कुर्बान हो जाऊं। चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थाम रखी थी और ये आपके दाएं तरफ खड़े थे और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ मोर्चा थाम लिया। मेरे दाएं हाथ में तलवार थी जिससे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहा था और बाएं हाथ में से मैंने आपके घोड़े की लगाम को थाम रखा था।
जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झपटते हुए देखा तो चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका चचाज़ाद भाई अबू सुफ़ियान है। आज आप उससे माफ़ कर दें, उस पर राज़ी हो जाएं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मैं इस पर राज़ी हूँ और साथ ही ये दुआ की, इलाही इससे हर वो अदावत माफ़ कर दे जो इसने मेरे साथ रवा रखी। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने रकाब में आपके पाँव को बोसा दिया। आप मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और इरशाद फरमाया, मेरे भाई आगे बढ़ो, दुश्मन को तह तह करो। बस मैं आपका ये फरमान सुनकर दुश्मन पर टूट पड़ा और मुसलमानों को साथ मिलाकर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि दुश्मन के पाँव उखड़ गए। हमने 3 मील तक दुश्मन को पीछे धकेल दिया और उनकी इज्तमाइयत को मुख्तलिफ़ सिमतों में बखेर कर रख दिया। ग़ज़वा हुनैन के बाद अबू सुफ़ियान बिन हारिस रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के मुस्तहिक़ होकर आसूदा ज़िंदगी बसर करने लगे और आपके अखलाक़ हसना से मुस्तफ़ीज़ होने लगे। लेकिन ये अपनी निगाहें शर्मिंदगी की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकाए रखते। जब कुफ्र में बीते हुए दिन याद आते तो परेशान हो जाते। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब वो दिन याद आते जो उन्होंने ज़माना जाहिलियत में नूर इलाही और किताब मुक़द्दस कुरान मजीद से महरूमी की सूरत में गुजारे तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते। लेकिन अब ये दिन रात कुरान मजीद की तिलावत में मगन रहने लगे और उसकी आयात पर गौर व तदब्बुर करने लगे। कुरान हकीम के अहकामात पर अमल पैरा होने के लिए कमर बस्ता हो गए। दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत को खैरबाद कह दिया और अल्लाह ताला के साथ लो लगा ली। एक दिन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। अबू सुफ़ियान पहले से वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुखातिब हुए और कहा, क्या तुम जानती हो ये कौन है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, ये मेरा चचाज़ाद भाई अबू सुफ़ियान बिन हारिस है। आजकल ये मस्जिद में सबसे पहले आता है और सबसे बाद यहाँ से जाता है और रास्ते में चलते हुए अपनी निगाहें ज़मीन पर गाड़े रखता है, आँख उठाकर नहीं देखता और ना इधर उधर देखता है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, अबू सुफ़ियान इतना रोए जैसे कोई माँ अपने इकलौते बेटे की वफ़ात पर नुआ कुना होती है, या जैसे कोई दोस्त अपने अज़ीज़ दोस्त की वफ़ात पर आओ बका करता है। और हिज़्न व मलाल में डूबकर ऐसा मरसिया कहा जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अपने आप को मौत के दहाने पर महसूस किया तो अपने हाथों अपनी कब्र खोदी। कब्र को खोदे अभी 3 ही दिन गुजरे थे कि मौत का वक्त आ गया। यूँ मालूम हुआ जैसे कि उन्हें पहले बता दिया गया हो। ये अपने बीवी बच्चों और दीगर ख़ानदानी अफराद से मुखातिब होकर फरमाने लगे, मुझ पर रोना नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया। बस इस जुमले का अदा करना ही था कि उनकी पाकीज़ा रूह कफ़स-ए अंसरी से परवाज़ कर गई। उनकी मौत को अहले इस्लाम के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया गया। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बल आलमीन।